नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा यानी CMS एग्जाम के लिए हिंदी के सभी 30 प्रश्न। आपको हिंदी में 30 प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी ग्रामर से। तो कैसा कैसा प्रश्न पूछा जाएगा इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो प्रश्न रहेगा हिंदी में, आपको एक अनुच्छेद दिया रहेगा इस तरह से, और इस अनुच्छेद को पढ़ करके आपको इनमें से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसका उत्तर देना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अनुच्छेद है, प्रारंभ में मानव में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, स्वयं मानव ने पारस्परिक भेद की रचना की है, दुनिया के तमाम झगड़ों की जड़ में यही स्वार्थ भावना है जिसमें अपने पराये बन जाते हैं। गौतम बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद, चैतन्य नाम आदि महापुरुषों ने संसार में धर्म के माध्यम से मनुष्य को परम कल्याण के पथ पर निर्देश के हाथ मनुष्य को दिया, परंतु बाद में यही धर्म एक अस्त्र बन गया। धर्म के नाम पर खून बढ़ा, झगड़े बढ़े, कभी नस्ल, कभी रंग, कभी वर्ण, कभी जाति, कभी धर्म के नाम पर कुछ लोग बर्बरता पूर्वक व्यवहार करते हैं। भेदभाव के इस कलंक को मिटाना होगा। अपेक्षा शिक्षा के प्रसार की। शिक्षा ही मानवीय मूल्यों के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का एकमात्र साधन है। इस तरह से एक अनुच्छेद दिया रहेगा और इसमें से आप प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलते हैं अब प्रश्न पे। अभी आपने अनुच्छेद सुना, अब आप प्रश्न का आंसर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रारंभ में मानव का व्यवहार कैसा था? परोपकारी, स्वार्थी, भेदभावपूर्ण, निर्दयी। तो हमने पढ़ा कि प्रारंभ में जो मानव का व्यवहार था वो कैसा था? परोपकारी था। तो इस तरह से आपको वो मार्कशीट में इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, उसको जो सही आंसर होगा वो मार्कशीट में आपको रखना है। वो मार्कशीट कैसे भरे, इस पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। दूसरा प्रश्न इसी गद्यांश इसी अनुच्छेद से है, मानव में पारस्परिक भेद की रचना किसने की? ऑप्शन है, ईश्वर ने, स्वयं मनुष्य ने, महापुरुषों ने, शत्रुओं ने। तो सही विकल्प क्या है अनुच्छेद के अनुसार? स्वयं मनुष्य ने। तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, किसने मनुष्य को कल्याण के पथ पर निर्देश दिया? स्वयं मनुष्य ने, महापुरुषों ने, ईश्वर ने, लेखक ने। तो इसका सही विकल्प क्या है ऑप्शन के अनुसार? महापुरुषों ने। चौथा प्रश्न उसी अनुच्छेद से है, दुनिया के तमाम झगड़ों की जड़ क्या है? ईमानदारी, धर्म, न्याय, स्वार्थ। क्या होगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसका जो जड़ है वो क्या है? स्वार्थ है। पांचवा प्रश्न लेते हैं इसी अनुच्छेद से। तो पांचवा प्रश्न है, भारतीय मूल्यों के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का एकमात्र साधन क्या है? ऑप्शन है, शिक्षा, बदला, आस्था, धर्म। तो एकमात्र उपाय क्या है? शिक्षा है। तो इस तरह से आपको अनुच्छेद ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है और उसी में से आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उसके बाद जो है अगला प्रश्न आएगा व्याकरण से। तो इस तरह से रहेगा, हिंदी भाषा की लिपि है। तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी है कि देवनागरी है कि खरोष्ठी है कि शोर सेनी है? तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, सही शब्द चुनिए। देखिए, ये शब्द लिखा हुआ सभी में पूर्णिमा लिखा है, लेकिन सही कौन सा ये चुनना है। तो ये वाला तो गलत है, देखिए ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो सही कौन सा है? ऑप्शन बी हमारा सही है। तो इस तरह से आपको चुनने के लिए रहेगा। हिंदी में हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 10, 11, 12, 13। स्वर कितने हैं? तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी के शब्द, स्वर, वर्ण, व्यंजन। क्या हो जाएगा? वर्ण जो है सबसे छोटी इकाई है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। घोड़ा, बहन, चांदी, हिमालय। द्रव्यवाचक कहा जा रहा है, जिसको नाप या तोल के बेचा जाता है द्रव्यवाचक है। तो क्या हो जाएगा? चांदी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। पूछा गया, प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद हैं? 4, 7, 6, 8। तो आप जानते हैं सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं, निम्नलिखित में विशेषण है। क्या हो जाएगा? काम, चमकीला, पढ़ाई, दौड़ना। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? चमकीला। देखिए, मेन चीज़ क्या है कि आपको समझना है कि विशेषण क्या होता है? जो किसी शब्द की विशेषता को बताता है। तो यहाँ पे देखिए, विशेषता कौन बता रहा है? चमकीला। जैसे किसी वस्तु के बारे में कह रहे हैं कि वह वस्तु चमकीला है, तो वहाँ पे किसी वस्तु की विशेषता को बता रहा है, तो वो विशेषण होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
लता शब्द का बहुवचन रूप होता है। लताओं, लताओं, लताएं कोई नहीं, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही है, लताएं। संवेदना में कौन सा उपसर्ग है? तो क्या हो जाएगा? संवेदना। उपसर्ग क्या होता है? शब्द के शुरू में लगता है और प्रत्यय शब्द के लास्ट में लगता है, इसको याद रखना है। तो संवेदना, तो सम आ रहा है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। ससुराल में प्रत्यय बताएं। अल, आली, आल। ससुराल प्रत्यय क्या होता है? शब्द के लास्ट में होता है। तो ससुराल क्या आ रहा है? आल आ रहा है लास्ट में, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका भी। 16 लेते हैं क्वेश्चन नंबर। देवेश का संधि विच्छेद होगा। देव जोड़ इस, देवता जोड़ इस, देव जोड़ इस। यहाँ तो स्पष्ट है कि ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही आंसर है, देव जोड़ इस बराबर देवेश। अभि जोड़ उदय बराबर क्या हो जाएगा? अभ्युदय। ऑप्शन ए सही है, सीधा सीधा हम लोग को दिखाई दे रहा है। कर्मधारय समास का उदाहरण है। नील गए, प्रेम, शक्ति, लेन देन, दिनानुदिन। तो इसमें कर्मधारय समास कौन हो जाएगा? नील गए। क्वेश्चन नंबर जो है 19 देखिए, हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है। तो पूर्ण विराम कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। वक्ता शब्द का विलोम आयोजक, प्रायोजक, श्रोता, व्याख्याता। क्या हो जाएगा? वक्ता का क्या हो जाएगा? वक्ता मतलब क्या होता है? जो बोलता है। तो बोलने वाला का उल्टा क्या हो जाएगा? श्रोता यानी सुनने वाला, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में है, कमल का पर्यायवाची है। जलधि, जलद, यहाँ पे गलत, हाँ जल्द लिखा गया है, उसके बाद जलज, ठीक है, जलभ। तो यहाँ पर सही कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा जलज। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? जलज सही है, ऑप्शन सी। सब कुछ जानने वाले को कहते हैं। सर्वज्ञानी, सर्वज्ञ, सर्वदृष्टा, सर्वदर्शन। सब कुछ जानने वाले को क्या बोला जाता है? सर्वज्ञानी बोला जाता है, ऑप्शन एक सही है। इस तरह से अगला प्रश्न लेते हैं। रात न आना मुहावरे का अर्थ है। यहाँ पे रास होना चाहिए था, यहाँ गलत लिखा है, यहाँ पे रास पढ़िए। रास न आना मुहावरे का अर्थ है स्वादिष्ट न लगना, पकड़ में न आना, उसके बाद ऑप्शन है अच्छा नहीं लगा, गीत न आना। तो रास न आना का अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही है, अच्छा नहीं लगना। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। थोड़े में बहुत कहना, असंभव कार्य, चमत्कार उत्पन्न करना, अधिक सुनना। क्या हो जाएगा? गागर में सागर भरना मतलब हो गया थोड़े में बहुत कहना। क्वेश्चन नंबर 25, दाल भात में मुसलचंद का मतलब होता है खाने में कंकड़ होना, भोजन के पीछे मरना, बेकार दखल देना, अपने को बहुत समझना। क्या हो जाएगा? बेकार दखल देना, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा लेना का अर्थ है लोहा खरीदना, लोहा पाना, डटकर मुकाबला करना, सब पर भारी पड़ना। तो सही विकल्प इसका क्या हो जाएगा? डटकर मुकाबला करना। क्वेश्चन नंबर 27 है, फूले न समाना मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक प्रसन्न होना, फूल ही फूल दिखाई देना, फूलों में न समाना, अत्यधिक प्रसन्न न होना। तो सही विकल्प क्या है? अत्यधिक प्रसन्न होना। क्वेश्चन नंबर 28, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है नींद से जागना, होश में आना, रात में नींद न आना, देखते रहना। आंखें खुलना का मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? होश में आना। 29 में क्या है? आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ है बहुत इंतजार करना, बहुत आदर करना, बहुत परेशान करना, बहुत नींद आना। तो आंखें बिछाना का मतलब क्या है? बहुत आदर करना, ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आज का अंतिम प्रश्न, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा हिंदी में आपको किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आप अधिक से अधिक रिवाइज करें ताकि आप एग्जाम में आसानी से इसको बना सकें। नेक्स्ट वीडियो में अलग सब्जेक्ट का क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो इसलिए चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।